हरियाणा के अंबाला में 1857 की क्रांति का शहीदी स्मारक बनाया जा रहा है। लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहे शहीदी स्मारक के बनने के बाद अब तक किताबों में पढ़ाया जाने वाला इतिहास भी बदल जाएगा। ये बात हम नहीं बल्कि इतिहासकार और हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन कह रहे हैं। दरअसल इस शहीदी स्मारक का हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने आला अधिकारियों की बैठक लेकर अहम दिशा निर्देश भी दिए। वहीं विज ने कहा कि ये शहीदी स्मारक क्रांति की लड़ाई के अनसंग वीरों की गाथा लोगों के सामने लेकर आएगा और पर्यटन के क्षेत्र में अंबाला को देश के मानचित्र पर नई पहचान दिलाएगा। बता दें, 1857 की क्रांति का आगाज मेरठ से हुआ था। अब तक स्कूली शिक्षा में यही पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन अब भविष्य में किताबों में पढ़ाए जाने वाले इतिहास के बदलाव की आवाज खुद ब खुद उठने लगेगी। ये बात हरियाणा के अंबाला में पहुंचे हरियाणा के मुख्य सचिव एवं इतिहासकार प्रोफेसर पुष्पेश पंत ने कही। बता दें, हरियाणा के अंबाला में अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे के साथ लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से 1857 की क्रांति का शहीदी स्मारक बनने जा रहा है, जिसका निरीक्षण करने आज हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज पहुंचे। जहां पहुंचकर अनिल विज ने आला अधिकारियों की बैठक ली और निर्माण कार्य को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के बाद मीडिया से रूबरू हुए गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से लगभग 9 घंटे पहले अंबाला से हुई थी और इस बात के तथ्य भी सामने आए हैं। ऐसे में क्रांति के अनसंग वीरों की गाथा को प्रदर्शित करने के लिए अंबाला में ये शहीदी स्मारक बनाया जा रहा है, जो अंबाला को देश के मानचित्र पर नई पहचान दिलवाएगा। विज ने बताया कि यहाँ वीरों की गाथा फिल्म, ओपन एयर थिएटर और लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से दिखाई जाएगी। बता दें, सूबे के गृह मंत्री अनिल विज पूर्व की सरकारों के राज में इस बात की पैरवी करते रहे हैं कि क्रांति की चिंगारी अंबाला से जली थी। ऐसे में अब इतिहासकार भी इसी बात की गवाही दे रहे हैं कि मेरठ से पहले अंबाला से क्रांति का आगाज हुआ था। शहीदी स्मारक निरीक्षण के दौरान पहुंचे इतिहासकारों की माने तो इस बात के कई तथ्य हैं जो प्रमाणित करते हैं कि क्रांति का आगाज अंबाला से हुआ था। वहीं इतिहासकारों ने यह भी दावा किया कि अब तक स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले इतिहास को बदलने की आवाज अब खुद उठने लगेगी, क्योंकि लोग यहां आकर असलियत के साक्षी बनेंगे। वहीं इतिहासकारों ने शहीदी स्मारक के निर्माण का श्रेय गृह मंत्री अनिल विज को दिया। गृह मंत्री अनिल विज ने शहीदी स्मारक का निरीक्षण करने पहुंचे और वहां उन्होंने अधिकारियों की बैठक भी ली। इस दौरान हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन भी मौके पर मौजूद रहे। आजादी की पहली लड़ाई का स्मारक यहाँ पर 22 एकड़ में लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। वैसे तो इतिहास में यही अंकित है कि आजादी की पहली लड़ाई मेरठ से आरंभ हुई थी, लेकिन हरियाणा के ही कुछ इतिहासकारों ने इसकी खोज की। उसके दस्तावेज भी उपलब्ध हैं कि मेरठ से भी 10 घंटे पहले अंबाला में इसकी शुरुआत हो गई थी। ये मामला मैंने सन 2000 में विधानसभा में उठाया था और मैंने कहा था कि उन अनसंग हीरोज की याद में अंबाला में कोई स्मारक बनाया जाना चाहिए। सरकारें बदलती रहीं, बार बार मैं उठाता रहा, लेकिन जब ये मामला मैंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के सामने उठाया तो उन्होंने इसकी स्वीकृति प्रदान की और उन्होंने पूरी रुचि लेते हुए इसको बनाने के आदेश जारी किए। और आज ये पीडब्ल्यूडी विभाग ने, जो सिविल वर्क जिनके पास था, बहुत कम समय में ये लगभग 80% काम इसका पूरा करके दिखा दिया। अब इसमें आर्ट वर्क दिखाया जाएगा। इसको 3 भागों में हमने विभाजित किया है। पहले भाग में हम ये दिखाएंगे कि अंबाला में इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्यों आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और क्या क्या हुआ यहाँ पर, वो सारा हम दिखाएंगे। दूसरे हिस्से में हरियाणा में सारे में वो लड़ाई कहाँ कहाँ कैसे लड़ी गई वो दिखाया जाएगा। और तीसरे हिस्से में सारे हिंदुस्तान में ये लड़ाई कहाँ कहाँ लड़ी गई, झांसी की रानी कहाँ लड़ी, तात्या टोपे कहाँ लड़े, बहादुर शाह जफर ने की क्या भूमिका रही, वो सब कुछ इसमें दिखाएंगे। कई माध्यम से दिखाएंगे, इसको पिक्चर्स के माध्यम से दिखाएंगे, स्कल्पचर्स के माध्यम से दिखाएंगे, सीनरीज के माध्यम से दिखाएंगे। और वो तो अपने आप बदल जाएगा जब लोग आएंगे और देखेंगे। तो जो चश्मदीद गवाही होती है एक ज़माने की, उसके बाद लोगों को ये हमको ये कहने की जरूरत नहीं कि पाठ्य पुस्तक को बदलिए। हमको सिर्फ ये याद दिलाने की जरूरत है कि अगर मंगल पांडे थे तो राव तुलाराम भी थे, वो मेवाटी नवाब लोग भी हुआ करते थे और कई ऐसे आम आदमी थे जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी, जो
30-32 साल का किसान मारा गया, फांसी में लटकाया गया, गोली से उड़ाया गया, ये सारी बातें। और हरियाणा को जितना उत्पीड़ित किया अंग्रेजों ने गदर के बाद, जिसको वो गदर कहते थे, वो हरियाणा को पिछड़ा रखा गया, हरियाणा के टुकड़ों को पंजाब के साथ जोड़ दिया गया। तो ये सारी बातें जब लोग इस स्मारक संग्रहालय में आकर देखेंगे तो खुद ब खुद अपने से सवाल पूछेंगे और हमको पाठ्यपुस्तक बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, मैं निरीक्षण करने नहीं आया, मैं तो यहाँ पे एज ए ट्रिब्यूट आया हूँ और एज समवन हु इज पार्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द स्टेट, और मैं तो अपनी श्रद्धांजलि देने आया हूँ। और मुझे बड़ी खुशी है कि प्रोफेसर पुष्पेश पंत, जिनके बारे में मैं जितना कम कहूँ जितना वही इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि आप प्रोफेसर थे इंटरनेशनल रिलेशंस के जेएनयू में और बहुत बहुयामी व्यक्तित्व हैं, इंडिया की तारीख और इतिहास से जुड़े हुए हैं। बहुत सी किताबें इन्होंने लिखी हैं, बहुत से डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स जो हैं सैकड़ों में अबाउट द हेरिटेज एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसके पे इन्होंने शोध कार्य करके रिसर्च करके हिस्ट्री की है। BBC वर्ल्ड के लिए बहुत प्रोग्राम्स किए हैं। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है कि प्रोफेसर साहब ने हमारी रिक्वेस्ट को, हमारी दावत को कबूल किया और वो अपना इंटेलेक्ट इस मॉन्यूमेंट, इस वॉर मेमोरियल में देंगे, क्योंकि सिविल स्ट्रक्चर बनाना तो आसान काम, ये तो ईंट गारे से बन जाता है। पर जो हमारे शहीद थे जिन्होंने इतनी बड़ी बलिदानी दी, शहादत दी, उसको चंद लफ्ज़ों में कैप्चर करके एक लाइट एंड साउंड शो में, सोनन ल्यूमिनम में पूरे उसमें किस तरीके से डिपिक्ट करें और कन्वे करें, ये जादू प्रोफेसर पुष्पेश पंत करेंगे। तो ये बड़ा खुशी का मौका है कि आज हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं। एज ए CS कितना प्राउड फील करते हैं हरियाणा के? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ और मैंने हरियाणा के इतिहास पे 5 किताबें भी लिखी हैं। तो जो 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि हिस्ट्री को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि हिस्ट्री। खबरनामा हरियाणा के लिए अंबाला से पारुल गर्ग की रिपोर्ट।